सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अंबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज का हमारा विषय है हिंदी। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, दिवाली, जन्माष्टमी, होली, धुलेटी, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से आज हमें एक त्योहार के बारे में बात करनी है जिसका नाम है ईदगाह। जिसके लेखक है प्रेमचंद। सबसे पहले हम प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अब इसके लेखक है प्रेमचंद। इसकी बहुत ही अच्छी कहानी है ईदगाह, जिसके बारे में आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले मैं ईदगाह कहानी पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको एक पात्र के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पात्र लिखे हैं हामिद। हामिद इस कहानी का मेन पात्र है, जिसका नाम है हामिद। उसकी एक दादी है जिसका नाम है अमीना, और ये सारे हामिद के दोस्त थे महमूद, मोहसिन, नूरे और समी। ये सब हामिद के दोस्त थे। अब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ये सब पात्र इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और इस कहानी में क्या बात की गई? ईद के बारे में बताया है, ईद का त्योहार है। तो चलो अभी हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आपको पता है रमजान मास होता है, इसमें 30 दिन जो 30 रोजे होते हैं, इसको हम रमजान मास के नाम से भी जानते हैं। तो 30 दिन पूर्ण होने के बाद आज क्या आया है? ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, कितना मनोहर। मनोहर किसको बोलते हैं? मन को भरने वाला, हमारा मन आकर्षित हो जाए, इतना सुहावना सवेरा हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। ईद का त्योहार आया। ईद का त्योहार आते ही सभी लोगों के दिल में खुशी आती है। बड़ों से, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग या बूढ़े लोगों तक सब लोग खुश है। त्योहार की तैयारियां करते हैं और 30 रोजे या पूर्ण होने के बाद ईद आ गई। सुंदर सवेरा निकल आया है। सुबह ऐसा लगता है मानो वातावरण है वो रोमांचित, मनोहर हो गया है। और क्या है, जब त्योहार आते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते। लेकिन किसी के कुर्ते में क्या है? किसी के कुर्ते में धागा, बटन नहीं है, तो वह धागा लेने और सुई लेने के लिए पड़ोस के घर में जाता है और ये सब लोग तैयारियां करते हैं। उसमें क्या हुआ? किसी के जूते कड़े हो गए और उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के से पहले लौटना असंभव। ईदगाह जाने की तैयारियां क्या देखो तो सबसे पहले लोग एक दूसरे वहां जाने के लिए खुश थे, वे तो हमने बोल दिया। लेकिन किसी के जूते वे कड़े हो गए हैं, बहुत ही ऐसा होता है, तो वो तेल डालने के लिए, जूते चमकाने के लिए दूसरों के पास चला जाता है और क्या कहते हैं, ईदगाह जाने के लिए रास्ता बहुत ही दूर है और वहां पे किस में बैठ के जाना है? बैलगाड़ी में बैठ के जाना है।
इसीलिए ऐसा बोलते बैल को दाना पानी खिला दो ताकि वो लौटते वक्त दोपहर हो जाए तो बैलों को भूखा रहना ना पड़े। इसीलिए वे कहते हैं कि दोपहर से पहले तो हम पहुंच ही नहीं सकते थे। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। आपको पता है रोजा रखना होता है तब रोजा रखने के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उनको कुछ खाना या पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है, ऐसे ही रहना है। तो छोटे लोग होते, छोटे बच्चे हैं, उसको तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, इसीलिए कोई दोपहर तक ही रोजा रखने वाले और कोई लोग ऐसे जिन्होंने पूरा दिन का रोजा रखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? बच्चे खुश है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बच्चों को क्या लगता है? बच्चे कहते हैं ये ईद है ना, वे तो बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। इसीलिए हम तो सिर्फ ईद के बारे में जानते हैं, हम रोजे नहीं रखने वाले हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? बच्चे छोटे होते हैं, उसको जल्दी जाना है, इसीलिए वे कहते हैं जल्दी चलो हमें ईदगाह जाना है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15, उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें आएंगी, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब देखो ईदगाह जाने की सबको खुशी है, सभी बच्चे के पास जेबों में आज कुबेर का भंडार है। कुबेर का भंडार यानी कि पैसे, धन है उसके पास, जो उसके पापा ने उसे दिए हैं। तो वे गिनते हैं, तो महमूद गिनता है 1 2 3 10 12, तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। उसके बाद कौन गिनता है? मोहसिन 1 2 3, इस प्रकार गिनते गिनते उसके पास 15 पैसे। दोनों के पास इतने पैसे हैं। लेकिन अब जिसका नाम आया है, जो हमारी कहानी का पात्र है, वे हामिद। हामिद की बात आई तो हामिद के पास कितने पैसे? हामिद के बारे में क्या बताया है? हामिद गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। देखो ये हामिद कैसा लड़का है? एक गरीब लड़का है जिसके पाँव में पहनने के लिए जूते तक नहीं है और इसके मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। गत वर्ष हैजे एक बीमारी है जिसका अर्थ गुजराती में होता है कोलेरा। कोलेरा होने की वजह से उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और थोड़े दिनों के बाद उसकी माँ भी चल बसी। अब उसका जो कुछ भी है वे कौन है? उसकी दादी। वे कौन है? अमीना। अमीना के पास वो वे रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद ने टोपी पहनी हुई है, जूते भी नहीं है, वे भी ठीक तरह से नहीं है, लेकिन वे खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही। अभागिन किसे बताइए? अमीना। क्यों अभागिन बताइए? क्यों वे कोठरी में बैठकर रो रही है? ऐसा क्या हुआ वो रोने लगी है? आज ईद का दिन और इसके घर में दाना नहीं है। ईद का त्योहार है, सभी लोग हिल मिलकर खुशी से मनाते हैं, पैसे होते हैं जिसके पास, लेकिन अमीना के पास आज अन्न का खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निकोड़ी ईद को? अमीना बोलते किसने बुलाया था? यहाँ पे एक शब्द आता है निकोडी।
निगोडी यानी कि दुष्ट, अनाथ। अमीना ऐसा बोलती है कि इस ईद को किसने बुलाया था? वे कमरे में बैठी रो रही। आज सभी के दिलों में आनंद है, खुशी है, लेकिन अमीना का चेहरा आज उदास है क्योंकि उसके हामिद उसके पास है, लेकिन उसका जो बेटा और बहू है वे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है और वे ईद को पोस रही है। किसने बुलाया था जो यहाँ पे ईद आ गई? अमीना का दिल कचोट रहा है, वे बहुत ही दुखी हो रहे होगी। इस कहानी को समझना कैसी बहुत ही अच्छी कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अमीना अब बहुत ही दुखी हो रही है और क्या हुआ, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अब अमीना के दिल में क्या बीतती होगी जब एक लड़का अपने पिता के साथ ईदगाह जाता है, लेकिन यहाँ पे हामिद के पिता तो है ही नहीं, इसीलिए दुखी कौन हो रही है? अमीना। अमीना के सिवा हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? अब इस दुनिया में हामिद का अमीना के अलावा कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अमीना हामिद के बारे में सोचता है तो सोचती है इतना बड़ा दूर रास्ता है, 3 कोस वहां चलना होगा, पैर में उसके छाले पड़ जाएंगे, मेरा बच्चा अकेले कैसे जाएगा? नहीं नहीं, मैं अपने हामिद को कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसा अमीना सोचती है। अब आगे क्या करती है? कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 2 आने सिर्फ पैसे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्योहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। इसमें एक शब्द आता है विसात यानी कि औकात। अमीना सोचते हैं ईद का त्योहार है, सभी बच्चे अपने पिता के साथ जाते हैं, लेकिन हामिद का अब अमीना के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं हामिद को कैसे जाने दूं? 3 कोस का रास्ता है, उसके पग में छाले पड़ जाएंगे। ऐसा ये सोचकर अमीना खुद को कचोट रही है, उसके मन को कचोट रही है और ईद को क्या बोल रही है? निगोड़ी बोल रही है। ये सब अमीना के मन की भावना है। अब फिर से ईद का त्योहार के बारे में बात आती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। अब देखो, हामिद है वे अपनी दादी से कहता है, ये दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, मैं ईदगाह भी जाऊंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा। गांव से मेला चला यानी कि गांव के सभी लोग एक साथ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं गांव से मेला चला। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सभी बच्चों के साथ हामिद भी गया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। अब क्या हुआ? सभी लोग आगे जाते हैं, ईदगाह के लिए चले जाते हैं, लेकिन आप लोग भी कभी ऐसा करते होंगे, आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, कभी चलकर हमें जाना होगा कहीं जगह, किसी जगह जाते हैं तो दौड़कर हम आगे चले जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। और बाद में जब हम हमारे मम्मी पापा को देखते हैं तो फिर से दौड़ने लगते, क्योंकि हमारे मन में एक खुशी होती है कि हम सबसे पहले पहुंच गए। तो उसी प्रकार हामिद भी दौड़कर अपने दोस्तों से आगे निकल जाता था, फिर वहां एक पेड़ के नीचे बैठ जाता, फिर वहां चले जाता। उसी प्रकार आगे ही आगे वे चलता जा रहा था। अब चलते चलते रास्ते में क्या देखने को मिलता है? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है?
देखो ना, एक एक दुकान पर मनोभोगी। चलते चलते रास्ते में कॉलेज, अदालत, कला घर ऐसा दिखाई देता है, लेकिन क्या एक बाजार शुरू हुई मिठाइयों की दुकान। कितने सारे लोग इस मिठाइयों की दुकान में इकट्ठा हुए थे। उसको प्रश्न होता है, इतनी सारी मिठाइयां कौन खा जाता है, लेकिन वे देखकर आगे चलता है। सहसा ईदगाह नजर आई और जिसका उसे इंतजार था, कहां पे जाने का, ईदगाह जाने का। ये ईदगाह जाने का जो उसे इंतजार था, सहसा यानी कि अचानक उसे ईदगाह दिखाई दे रहा था। और इसमें क्या था, इसका वर्णन देखो। ईदगाह में इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर झांझी बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। अचानक चलते चलते हामिद को ईदगाह दिखता है और सभी गांव वाले लोग जो जिसके साथ वे गया था अपने दोस्तों के साथ, वे सभी लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। और इसकी व्यवस्था कैसी थी, ईदगाह एक बहुत ही बड़ा फर्श और वहां पे झांझम बिछाई हुई थी, एक के बाद दूसरी तीसरी ऐसी पंक्तियां। पंक्तियां का मतलब लाइन। आप लोगों ने देखा होगा ईदगाह में जब सब लोग साथ में होते हैं तो एक ही लाइन में खड़े होते हैं, उसी प्रकार बैठते हैं, खड़े होते, तो उसी प्रकार पंक्तियों में जाकर वे सब लोग वहां पे बैठ गए और सिजदा करने लगा। और यहाँ पे कोई उच्च नीच पद की व्यवस्था नहीं थी, ये बड़ा अधिकारी है, इसकी बैठने की व्यवस्था अलग है, ऐसा कोई नहीं था। अल्लाह के दरबार में सभी लोग एक है, सभी लोग अपना सिर वो सजदा कर रहे थे, एक ही साथ में नमाज पढ़ने लगे थे और मानो भातृत्व की भावना दिखाई दे रही हो। कैसा अद्भुत संचालन, कैसी व्यवस्था है, एक ही साथ इतने सारे लोग सिजदा कर रहे हो, ये सब वो देखता है और भावुक हो जाता है। नमाज खत्म हो गई, नमाज पढ़ रही, लोग आपस में गले मिल रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, यानी कि भेंटना। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी कि हमला। अरे हमला यानी कि कोई झगड़ने के लिए, गुस्सा करने के लिए वो लोग हमला करते हैं, वे वाला नहीं, लेकिन हमला यानी कि एक बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वस्तु खरीदने के लिए। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। ग्रामीणों का ऐसा नहीं, बच्चों को ही खुशी थी, लेकिन बड़े बुजुर्गों सबको वे बात की खुशी थी, इसलिए वे लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए जल्दी चले गए। यह देखो हिंडोला है। अब ईदगाह में वहां पे मेले जैसा लगा होता है, बहुत ही बड़ी बाजार थी। हिंडोला यानी कि झूला, हिंडोला 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, हिंडोले में यानी कि झूले में चढ़ जाओ। और इसके आगे क्या बताया है, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। झूले में बैठ जाओ, ऐसा लगता है यहाँ से चलता है ऊपर तक जाता है, ऐसा लगता है मानो आसमान में पहुंच गया और फिर से वापस आता है। कभी जमीन पर गिरते हुए, कभी ऐसा लगता है कभी आसमान में चला जाता है, कभी जमीन पर आ जाता है। यह चरखी, चरखी राइड्स होती है ना, अलग तरह तरह की। मेले में हम जाते तो वे चरखा है वे। इसमें कौन कौन से हैं, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए थे। एक ऐसा 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। कैसे है ये चरखी? एक चरखी आप लोगों ने देखा होगा, मेले में जाते हैं, हम गुजराती में बोलते हैं चगड़ो, तो वो चरखा है, उसमें आपको पता है हाथी का चित्र होता है, हाथी को होता है, उसके ऊपर बैठने की सीट दी गई, उसमें बैठते हैं तो ऐसा लगता है हाथी पे बैठे हो। उसी प्रकार हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब की चरखी लगी हुई और इसमें बैठ जाओ, 25 चक्कर लगाओ, ऐसा लगता था। इसमें कौन बैठे? महमूद
मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ये चारों जो हामिद के दोस्त हैं वे सब इस चरखे में बैठ जाते हैं। और आगे क्या करते हैं? हामिद दूर खड़ा है, हामिद उस चरखे में बैठने जाता नहीं है, वे दूर से देखता है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का एक तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोस एक शब्द आता है, कोस, कोस का मतलब यहाँ पे होता है खजाना। अब क्या हुआ? हामिद के चारों दोस्त हैं वे इस चरखे में बैठते हैं, लेकिन हामिद के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहता है मैं अपने खजाने में से इसमें क्यों बैठकर इसमें पैसे बिगाड़। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही देता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। इसमें तरह तरह के वहां खिलौने मिलते हैं। इसमें से महमूद है, ये जो उसका दोस्त है, वे क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। मानो उस सिपाही का पहले है, उसने पहना है और बंदूक रखी हुई है, मानो अभी कवायद करके अभी सिपाही युद्ध लड़के मानो यहाँ पे आ गया हो, ऐसे सिपाही की तरह चलता है। आप लोगों को पता है, एक आपको काव्य सुना होगा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो उसी प्रकार ऐसा सिपाही किसका है? महमूद का है। वह चला कवायद करके चला ही आ रहा है, ऐसा महमूद को लगता है। और इसके बाद मोहसिन की बारी है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आई। भिस्ती का मतलब क्या होता है? आपको पता है किसी को? भिस्ती किसे बोलते हैं? नहीं पता है? मैं बताती हूँ। भिस्ती, भिस्ती का मतलब होता है जो पानी भरकर मशक में, मशक यानी कि एक चमड़े का जो औजार होता है चमड़े का, उसमें पानी भरकर जो घर घर देने के लिए जाता है उसको बोलते हैं भिस्ती। तो मोहसिन ने क्या खरीदा? भिस्ती। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। इसका शरीर झुक गया है, उसके पीछे क्या है? मशक भरी हुई है और एक हाथ से मशक पकड़ रखी है क्योंकि थैली में पानी है, और ऐसे ऐसे चलता जा रहा है मशक पकड़कर। और क्या करता है? गीत गा रहा है, कोई पानी ले लो, पानी को छेड़ता जा रहा है, पानी उड़ता है, ऐसा लगता है। तो मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है और उसके आगे नूरे को वकील से प्रेम है। किसको वकील से प्रेम है? नूरे को। इसने क्या खरीदा? सिपाही। मोहसिन ने भिस्ती, मैंने आपको बताया जो चमड़े का होता है, इसमें पानी भरा जाता है और पानी बेचने के लिए जो जाता है उसको कहते हैं भिस्ती। और नूरे को पसंद आता है वकील। और काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर के हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरफ का बहस किए हुए चला रहा है। इसमें पोथा यानी इस प्रकार किताब होती है वकील के हाथ में, और अदालत से चलाकर मानो कोई कोर्ट से अदालत से आता है, कोई केस लड़कर ही आ रहा होता है, ऐसा लगता है। तो इसमें सिर्फ ऐसा ही आपको याद रखना है इतना। महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिस्ती, नूरे ने वकील। ये क्यों खरीदा, वो कैसा लग रहा है, ये सिर्फ उसकी उपमाएं दी गई है। अब क्या होगा? ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। इन्होंने जो तीनों ने लिए उसके पैसे के दाम कितने हैं?
2 रुपए। हामिद के पास कुल 3 पैसे। हामिद के पास कुल 3 पैसे, अगर 2 पैसे उसमें खर्च कर दे तो उसके पास 1 ही पैसा रहेगा। अब क्या करता हामिद, इतने महंगे खिलौने कैसे, इतने महंगे हैं तो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करे। हामिद को मन में ऐसा लगता है खिलौने का क्या है, खिलौना तो ऐसे ही पड़ा टूट जाएगा, वे तो किसी काम का नहीं। कभी कभी ऐसा होता है इसका रंग भी उड़ जाए तो कोई काम का आता नहीं है, इसका मैं क्या करूं। हामिद ऐसा सोचने लगता है। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। खिलौना की दुकानें होती है, इसके बाद किसकी दुकान आई, मिठाई हुई। किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन। आपको खाने की इच्छा होगी, अभी लॉकडाउन है, लेना मत, घर पे बना लेना। रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हलवा ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। देखो अब मिठाइयों की दुकान है, आपको कोई भी चीज पसंद हो, अगर आपके सामने लाकर खड़ी कर दे तो आपको कैसा लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। अब अगर आपके सामने यहाँ पे मैं आपको दे दूं, ये लो गुलाब जामुन खा लो, अगर आपको पसंद है तो आपको ऐसा, हाँ मुझे तो गुलाब जामुन खाना है। आपको पता है कहानी आप लोगों ने गुजराती में एक आती थी, दूसरी कक्षा में, हाँ गुजराती में गए तो એનું નામ હતું માજીને ખાવા પાઉંભાજી। ઈ માજી છે પાઉંભાજી લેવા માટે જાય, જ્યારે બનાવી હોય એટલે ખેતરની અંદર જાય ને બધું બટેટા, દૂધી, ડુંગળી, ટમેટા ને બધું ભેગું કરે, વટાણા નાખી અને માજી પાઉંભાજી, અને ઈ પાઠ ભણતા ત્યારે આપણે એમ જ થઈ જાય કે આપણે પાઉંભાજી જ ખાવી છે। તો એવી રીતે हामिद पर जाए रास्ता में। अब क्या हुआ, हामिद रास्ते में जा रहा है तब मिठाइयों की दुकान आती है और तरह तरह की मिठाई देकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, वह ललचाता है, लेकिन उसके पास तो 3 ही पैसे, वह मिठाई कैसे खरीद सकता, इसीलिए वह कुछ ही खरीदता नहीं है।